सोर्स से पता चला है कोई जोग का लड़का है राकेश संजय जो वहाँ रजिस्ट्रार क्लर्क लगा हुआ है या किस पोस्ट पे है, छोटी पोस्ट है या बड़ी पोस्ट, वो पैसे लेकर के अपनी बुआ के, अपने मामा के, अपने फूफा के, अपने साड़ा के सगे भाई को और अपने रिश्तेदारियों के लड़के पैसे लेकर के यहाँ लगवा देता है और उनको यहाँ ज्वाइनिंग करवा देता है गुपचुप। ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो मैं बता रहा हूँ जिसका नाम संजय है, जोग गांव महेंद्रगढ़ के का निवासी है रहने वाला, और यूनिवर्सिटी में किस पद पर है ये मुझे कंफर्म नहीं पता। वो आपके माध्यम से महकमा अपने आप पता करेगा। वो पैसे लेकर के अपने रिश्तेदारों के, खुद अपने मिलने वालों के व्यक्ति लगा करके यहाँ ज्वाइनिंग करवाता है। पत्रकार महोदय, तो वीसी साहब इस बात पर कड़ा विरोध करिए और उसको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करवाइए, चाहे हम मुख्यमंत्री तक हमें जाना पड़े। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, रिवासा के बच्चे नौकरी नहीं लगेंगे। बाहर से लगाए हुए 4 लड़के तुरंत प्रभाव से वापस नहीं करे जाए जब तक हम ताला नहीं खोलेंगे। वीसी साहब मुर्दाबाद, वीसी मुर्दाबाद, वीसी मुर्दाबाद, पूरी करो, पूरी करो, पूरी। महेंद्रगढ़ के गांव रिवासा में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का रीजन सेंटर अस्थायी रूप से पंचायत घर में चल रहा है। ग्रामीणों ने 10 एकड़ पंचायती जमीन रीजन सेंटर के लिए दी थी। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के युवाओं को नौकरी लगाने की बजाय पैसे लेकर बाहर के लोगों को नौकरी लगाया जा रहा है। ग्रामीणों ने नौकरियों में धांधली का आरोप लगाया है और कहा है कि विश्वविद्यालय में नियुक्त एक कर्मचारी सांठगांठ करके व पैसे लेकर अनेक युवाओं को नौकरी लगा रहा है। अभी तक 4 युवाओं को नौकरी पर लगाए गए हैं। ग्रामीणों ने आज सुबह रीजन सेंटर के गेट पर तालाबंदी कर दी और विश्वविद्यालय प्रशासन विरोधी जमकर नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायत घर का बिजली बिल लाखों रुपए में पहुंच गया है, परंतु विश्वविद्यालय प्रशासन बिजली के बिल को नहीं भर रहा है। ग्रामीणों ने पंचायत भवन को खाली कर नई बिल्डिंग में रीजन सेंटर को शिफ्ट करने की मांग की। वहीं उन्होंने कहा कि नौकरियों में हो रही धांधली की निष्पक्ष जांच की जाए। हॉस्पिटल के लिए दी थी, उसके बाद में यहाँ बिल्डिंग जब तक न बनी टेम्परेरी बेस पे पंचायत भवन दी गई थी जी। 2 साल में 4 साल में हमारी बिल्डिंग तैयार हो जाए, जब तक आप पंचायत भवन दे दो। बिल्डिंग लगभग तैयार हो चुकी है जी, उसके लिए बजट अलॉट नहीं कर रहा है। क्या सरकार की कोई समस्या है? और 10 एकड़ ज़मीन भी दे दी जी पंचायत ने। प्रस्ताव में लिखित है कि भाई 4th क्लास के बच्चे और 3rd श्रेणी के बच्चे के नाम रिवासा के लगेंगे, और आप 5 बच्चे लग रहे हैं बाहर के। हमें बाहर के लगे, हम हमारा हक है रिवासा का, वो हमें मिलना चाहिए। और 2 नंबर बात, जो VLD की पोस्ट 3 साल से खाली पड़ी है, अब तक उसके ऊपर भी कोई भर्ती नहीं की है जी। ये भी इसमें रेनोवेशन में है रिवासा की। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि भाई इसके ऊपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए। वीसी साहब से निवेदन करते हैं तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए, अन्यथा पूरा काम आप ये समझो कोई नहीं कह रहा तो के नाम से कोई बात है। जब तक हॉस्पिटल नहीं खुलेगी और जब तक आप तुरंत प्रभाव से इन बच्चों को, बाहर के बच्चे हैं इनको हटाओ और रिवासा के बच्चे लगाओ। और एक जो संजय है कोई जो आपके वहाँ हिसार यूनिवर्सिटी में बैठा है, कोई कलरा का है, किसी झूक गांव का है, उसके लगन पेज से ये बच्चे सेटिंग से लगा जा रहे हैं। और रिवासा का जो बच्चा किसी भी का हो उसको लगाया जाए। हम हमारी ये भी इसी हिसाब से मांग है। ठीक, धन्यवाद। जायज मांग को लेकर रिवासा गांव के साथियों ने आज इस पशु चिकित्सालय के बाहर ताला लगाया है। जिस तरह से गांव ने 10 एकड़ पंचायत की ज़मीन जो दी थी पशु चिकित्सालय के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, उस समय ये साफ तौर पे लिखित में एग्रीमेंट हुआ था और लिखित में इनको आश्वासन दिया गया था कि ग्रुप डी की भर्तियों में गांव के जो युवा हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन जैसे कि शिकायत आज सामने आ रही है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो पोस्ट हैं या नौकरियां जो दी जा रही हैं उसको मनमाने ढंग से बिना किसी तरह के आवेदन खोले और अपने निजी करीबियों को किस तरह से शामिल करके और नौकरियां दी जा रही हैं और गांव का युवा जो है वो बेरोजगार घूम रहा है। तो बड़े चिंता की बात है। जिस तरह से गांव ने सहयोग किया, ज़मीन भी दी, कोई उसके बदले में किसी प्रकार का पंचायत को खर्च नहीं दिया गया। आज भवन भी जो कि मौखिक रूप से किसी तरह के लिखित रूप में नहीं, पंचायत भवन पूरा का पूरा सहयोग में उन्होंने दिया हुआ है।
तो ऐसा करने के बाद अगर सरकार विश्वासघात करती है या वीसी महोदय इसका संज्ञान नहीं लेते तो ये गलत है। तो इस तर्कपूर्ण जायज का हम समर्थन करते हैं और हम चाहेंगे कि इस वीसी साहब इसमें जल्द से जल्द संज्ञान ले और जो भी इस तरह से गैर तरीके से जो भर्तियां हो रही हैं उन पर रोक लगाए, उनके खिलाफ कार्रवाई करे जो इसको अंजाम दे रहा है और यहाँ के युवाओं को प्राथमिकता दें। ठीक, धन्यवाद। के माध्यम से आगे तक जाएं, हमें इस चीज़ का आश्वासन है। सबसे पहले हमारे गांव ने जो पंचायती भूमि 10 एकड़ वो सरकार को दी थी पशु अस्पताल के लिए, उसके अंदर ये कंडीशन थी, हमारा रेजुलेशन है पंचायत का, जितने भी तृतीय और फोर्थ कर्मचारी लगेंगे वो सारे के सारे रिवासा गांव के लगेंगे। उसकी एवरेज में यूनिवर्सिटी ने हमारे को लिखित में दे रखा है लेटर, अब सारे रिवासा गांव के लगेंगे, जबकि 2 कर्मचारी यहाँ पहले और 3 की आज ज्वाइनिंग होनी थी जो यहाँ पर गुपचुप तरीके से ज्वाइन करवाए जा रहे हैं, जबकि रिवासा के योग्यता वाले सारे बच्चे घूम रहे हैं, उनको किसी प्रकार की कोई नौकरी नहीं दी जा रही है। हम उनका कड़ा विरोध करते हैं। हमारी मांग यह रिवासा गांव के योग्यता वाले बच्चों को उनकी को हटाया जाए, इनको यहाँ से लिया जाए। दूसरा, 2018 से अब तक किसी प्रकार का कोई बिल नहीं भरा है, जो 1,37,000 रुपये पंचायत के ऊपर बोझ बना हुआ है। बिजली का बिल हमारे पास सरपंच के पास डेली लेटर आते बिजली बोर्ड से, कनेक्शन काटा जाएगा। हम वीसी महोदय से, डीन साहब से मिले, हमने उनको कहा, उन्होंने हमें आश्वासन दिया तुरंत भरवा दिया जाएगा, जबकि उन बातों को आज भी 6 महीने हो चुके हैं, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जो बिल्डिंग हमारी थी इसके अंदर ये तक मेंटेनेंस पूरा करवाया जाएगा। हमारे पंचायत भवन सोने की तरह चमकता था, ये पूरा गांव गवाह है। आज पंचायत भवन क्या देखो जाकर हमारा पंचायत भवन हो चुका है। तो हमारी मांग ये है कि जो बिल्डिंग बन रही है जल्द से जल्द इस हॉस्पिटल को वहाँ पर शिफ्ट किया जाए। ये सौंदर्य जो हमारे गांव का सौंदर्यीकरण है, पंचायत जो गांव के कॉर्नर पे है पंचायत भवन, ये हमारे लिए छोड़ा जाए ताकि हम इसके अपने गांव के लिए इसका प्रयोग कर सके और इसका मेंटेनेंस करवाया जाए और जल्द से जल्द शिफ्ट करें और उन बच्चों को हटाएं जो बाहर के और हमारे रिवासा गांव के लिए जाए। इसी के साथ पंचायत कितने दिन के एग्रीमेंट पे दिया गया था उस समय? नहीं, ये वैसे दिया गया था जब तक वो बिल्डिंग तैयार नहीं होगी। तो क्या मानते हैं ये एक तरह से कब्जा कर रखा है? एक तरह से इन्होंने कब्जा कर रखा है, हमने लिखित में भी दे दिया है ताकि इसको जल्द से जल्द खाली किया जाए, लेकिन उस बिल्डिंग पे ध्यान ही नहीं दे रहे। वो वैसे की वैसी पड़ी है, उसका कोई काम नहीं हो रहा है और यहाँ से नए शिफ्ट किया जा रहा है। ठीक, धन्यवाद।